नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजुल और आप देख रहे हैं सुपर 1 मिलियन। आज मैं बात करूंगा पार्ट फर्स्ट इंडस्ट्रियल लॉ। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो बन सकते हैं, क्वेश्चन जो बन सकते हैं, आप बिल्कुल बढ़िया तरह से आप पढ़ के जाइएगा, इन क्वेश्चंस को छोड़ के मत जाइएगा। और जल्दी जल्दी मैं पार्ट लेके आऊँगा, इंडस्ट्रियल लॉ जल्दी जल्दी खत्म करवा दूंगा ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एज पर फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से डैश ऑफ अ फैक्ट्री मीन्स द पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द फैक्ट्री। सेक्शन 2 क्लॉज N ये कह रहा है कि वो उस आदमी का नाम बताओ जैसे कि ये फैक्ट्री यहाँ पर लगी हुई है, इसको कंट्रोल करने वाले को हम क्या बोलेंगे? इसको कंट्रोल करने वाले को बोलेंगे हम ऑक्यूपायर। क्या बोलेंगे? ऑक्यूपायर। इसका ये सेक्शन किस में दे रखा है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज N में ऑक्यूपायर के बारे में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा सर? द फैक्ट्रीज एक्ट इम्पोज द फॉलोइंग ऑब्लिगेशंस अपॉन द एम्प्लॉय इन रिगार्ड टू हिज वर्कर्स। फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से है ना, एम्प्लॉयर किस किस चीज़ों को ध्यान रखता है वर्कर के हिसाब से? तो याद रखिएगा, हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, इन तीनों ही चीज़ का ध्यान रखता है कौन? एम्प्लॉयर। किसके लिए? वर्कर्स के लिए, जो इनकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो किन किन चीज़ों का? हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर। ऑल ऑफ द एबव आ जाएगा इसमें आंसर ना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये कह रहा है कि सेक्शन नंबर 2 क्लॉज A ऑफ द एक्ट डिफाइन द टर्म्स। देखो, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज A डिफाइन करता है एडल्ट को। एडल्ट कौन होता है आपको पता है, मैंने बताया हुआ है। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपको ज़रूर पता होगा कि हम एडल्ट किसको बोलते हैं, जो 18 का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज N अंडर द एक्ट डिफाइंस। ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया कि सेक्शन नंबर 2 क्लॉज N किसको डिफाइन करता है? ऑक्यूपायर को। ऑक्यूपायर कौन होता है? ऑक्यूपायर वो पर्सन होता है जो फैक्ट्री का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? एज पर द एक्ट द फ्लोर ऑफ एवर वर्क रूम शुड बी क्लीन्ड वंस एवरी। ये कह रहा है कि फैक्ट्री एक्ट के तहत, ठीक है, अब जिस फ्लोर पे काम चल रहा है उस फ्लोर को कितने दिन में साफ कर देना चाहिए? ठीक है, तो विद इन अ वीक उसको हम क्या कर देंगे? क्लीन कर देंगे। एक हफ्ते, हर हफ्ते क्या होना चाहिए? उसमें क्या लगना चाहिए? झाड़ू या पोंछा लग जाना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? द पावर ऑफ इंस्पेक्टर इज डिस्कस्ड अंडर ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। 1948 के अंदर, फैक्ट्री एक्ट के अंदर इंस्पेक्टर, ये क्या करा है? इंस्पेक्टर को डिफाइन कौन से सेक्शन में करा गया है? तो सेक्शन नंबर 9 में क्या डिफाइन करा गया है? 1948 इंस्पेक्टर डिफाइन करा गया है सेक्शन नंबर 9 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? द प्राइमरी पर्पस ऑफ एम्प्लॉय सेफ्टी प्रोग्राम इज प्रिजर्व द एम्प्लॉयज। ये कह रहा है कि प्राइमरी पर्पस क्या है एम्प्लॉय सेफ्टी प्रोग्राम का? ठीक है, प्राइमरी पर्पस तो मेंटल हेल्थ भी है, इमोशनल हेल्थ भी है एंड फिजिकल हेल्थ भी है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका इज द राइट आंसर। The responsibility for maintenance of employee health and safety is with। ठीक है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किस किस की बन जाती है? देखो, एम्प्लॉयज की भी क्या हो जाती है? उसकी जो एम्प्लॉय की जो हेल्थ है वो खुद भी ध्यान रखे, एम्प्लॉयर भी ध्यान रखेगा और गवर्नमेंट भी उसकी जो मेंटेनेंस की, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हर कुछ। Ensuring the safety, health and welfare of the employees is primary purpose of the। देखो, ये प्राइमरी पर्पस किस एक्ट में दे रखे हैं? तो याद रखिएगा, हमारे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में इन तीनों चीजों का ध्यान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 1 का, इंस्पेक्शन बाय सुपीरियर्स एंड इंटरव्यूज फॉर प्रमोशन यूजुअली कम्स अंडर। ये किसके अंडर आता है? तो शॉर्ट टर्म रेस्पॉन्स स्ट्रेस के अंदर ये क्या आता है? जब कोई इंस्पेक्शन कर रहा होता है, कौन इंस्पेक्शन करेगा? सुपीरियर। किसका इंस्पेक्शन करेगा? वर्कर्स का। किसके लिए करेगा? प्रमोशन के लिए करेगा। तो उसको किस कैटेगरी में डाला गया है? तो याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म रेस्पॉन्स स्ट्रेस की कैटेगरी में डाला गया है। आई होप ये पार्ट 1 आपको क्लियर हो चुका
चुका होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ऑक्यूपायर के बारे में कहां पर दे रखा है, तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एन में दे रखा है। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट में किन तीन चीज की बात करी गई है, हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर के बारे में बात करी गई है। एडल्ट कौन से सेक्शन में गिवन है, हमारे 2N में, ऑक्यूपायर 2 क्लॉज एन में दे रखा है। ठीक है, और स्पेक्टर को डिस्कस किस में करा गया है, सेक्शन नंबर 9 में। आई होप आपको ये पार्ट 1 समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ पार्ट 2 पार्ट 3 जितने भी आएंगे इसकी डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। आई होप आपने ये बिल्कुल पूरी तरह से अच्छे से याद कर लिया होगा। ठीक है, और यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक कर देना यार, कमेंट कर देना, अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।